रंग की जो रंग हमारे जीवन का हिस्सा है। राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है और किसी पहचान की मोहताज नहीं। राजस्थान की संस्कृति में विभिन्न समुदायों और शासकों का योगदान है। आज भी जब कभी राजस्थान का नाम लिया जाए तो हमारी आंखों के आगे थार रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर और कालबेलिया नृत्य और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान आते हैं। अपने सभ्य स्वभाव और शालीन मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है हमारा राजस्थान। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, यहाँ की संस्कृति तो किसी का भी मन चुटकियों में मोह लेती है। आखिर किसका मन नहीं करेगा रात के वक्त रेगिस्तान में आग जलाकर कालबेलिया नाच देखने का। जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति का अनुभव किया है वे बहुत खुशनसीब हैं, लेकिन जो इससे अनजान हैं उन्हें हम बताएंगे इस शाही शहर की सरल लेकिन आकर्षक संस्कृति के बारे में। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जिन्हें जानने के बाद यहाँ आने के लिए खुद को नहीं रोक पाएंगे। जहाँ बात सभ्यता और सुंदरता को एक साथ जोड़ने की हो तो राजस्थानी लोग कहीं भी पीछे नहीं हटते। जहाँ बात राजस्थानी नाच और गीत की हो जाती है और लोकगीत सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। लोकगीत का मतलब होता है लोक के गीत, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य, सुख दुख और विभिन्न संस्कारों और जन्म मृत्यु के बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों का लोक संस्कृतियों को सहेजा जाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जिस समाज में लोकगीत नहीं होते वहां पागलों की संख्या अधिक होती है। सदियों से दबे कुचले समाज ने, खासकर महिलाओं ने, सामाजिक देश, अपमान, घर परिवार के तानों, जीवन संघर्षों से जुड़ी आपाधापी को अभिव्यक्ति देने के लिए लोकगीतों का सहारा लिया। लोकगीत किसी काल विशेष या कवि विशेष की रचनाएं नहीं है। अधिकांश लोकगीतों के रचनाकारों के नाम अज्ञात हैं। दरअसल एक ही गीत तमाम कंठों से होकर गुजरता है। महिलाओं ने लोकगीतों को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वैश्वीकरण की आंधी में हमने अपनी कलाओं को तहस नहस कर दिया। अपनी संस्कृति को अनुपयोगी और बेकार की जान पड़ने वाली चीजों में घेर लिया। पर आज भी कई लोगों ने लोकगीतों को सहज के रखने का काम किया है। गायक सवरलाल जी के लोकगीतों पे भी आप नजर डालिए।
पांच सात मिल भेड़ा हुआ तो जीवन बैठे साथ जी, पांच सात मिल भेड़ा हुआ तो जीवन बैठे साथ जी, खेजड़ लीरे तड़े गोरी खड़ी उड़ी के पीर जी, खेजड़ लीरे तड़े गोरी खड़ी उड़ी के पीर जी, पानी भरने गयो। भगवान कृष्ण का गोपियों संग रास रचाने की कथा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कृष्ण का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था कि वे कृष्ण से दूर ही नहीं रह सकती थी। वृंदावन की हर गली आज भी कृष्ण की रास की कहानी बयां करती है। ये माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें मोहित कर लेती हैं। राधे श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियां तो बहुत प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण का जब भी नाम आता है, तब तब साथ उनकी प्रेमिका राधा रानी को भी याद किया जाता है। सभी ने बालपन से ही राधा कृष्ण की प्रेम लीला की कई कथाएं अलग अलग अंदाज में सुनी होंगी। राधा कृष्ण की प्रेम लीला और उसके ऊपर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बनी हैं। मगर आज हम आपको राधा कृष्ण की अद्भुत रासलीला का सजीव चित्र दिखाएंगे। इस डांस ड्रामा की खासियत ये है कि ये कृष्ण के जीवन को यादगार पहलुओं को निखार के लाता है, अलग अलग धागों में इन्हें पिरोता है और पिरोने का काम करता है। ले हो वाली आज